नमस्कार। हाय एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल होटेलियर्स पे, अखिलेश होटेलियर्स पे। उसे बॉर्डर से मतलब नहीं है। मैं देखूं तो कोई एक टाइप का सो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है, इट इज़ ऑल अबाउट दी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, कैमरा बंद हो जाता है, तो जो मैं कहता हूँ और जो मैं कहना चाहता हूँ, इट डज़न्ट सीम्स। अभी क्या होता है, कभी-कभी साउंड कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो एंड देन कनेक्टिविटी इज़ देयर, सो साउंड बंद हो जाता है। तो आपका टाइम ना लेते हुए ज़्यादा, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ रेस्टोरेंट मैनेजर? देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 20-22 साल से हूँ एंड आई हैव ग्रोन थ्रू द रैंक्स। मैंने स्टीवर्ड से स्टार्ट किया, देन आई केम इन एसोसिएट। ताज के अंदर पहले एसोसिएट प्रोग्राम हुआ करता था। उसके बाद देन आई बिकेम अ सुपरवाइजर, केटरिंग असिस्टेंट, देन आई बिकेम असिस्टेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर। तो सो आई हैव ग्रोन अप द रैंक्स। तो पहले फ्रंट ऑफिस में 2 साल मैंने की है। सो आई कैन नॉट से दैट कि रेस्टोरेंट्स आर बैड। आई हैव ऑलवेज लर्न रिमेंड। मैं ये मानता हूँ कि आपको हर चीज़ सीखने को मिलती है, जब चाहे आप सीखिए, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। तो रेस्टोरेंट मैनेजर is as important as the F&B manager of the big hotel. uh, F&B मैनेजर क्या देखता है? सेल देखता है, दी प्रमोशंस देखते हैं, स्टाफिंग देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं। So all those stuff, it is being taken in bigger hotel. But if I take you as a restaurant, तो restaurant में he is like as boss of a general manager of the restaurant. So he looks about the stores, he looks about the requisitions, he looks about the controls, he looks about the staffing, hygiene and everything. So restaurant manager एक ऐसा इंसान है कि you can look up to him as an leader. You can look up to him for solutions of all the problems. He is the guy who will take care of you when you are into dire state. उसके आइडियाज़ आपको हमेशा सोचने चाहिए। ही इज़ अ गाय, व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ही इज़ ऑलवेज देयर। Restaurant manager is responsible for the budget, meeting of the budget, making of the budget of his own restaurant. So if you are he is one of the most critical job is to look after the complaint handling, and his responsibility is also कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी प्रोसेस की फेलियर हो तो वो उसकी फेलियर मानी जाएगी। जनरली ऐसा देखा गया है कि सपोज आप कैमरा लगा रहे हो, आपने क्या पूरे होटल के अंदर कैमरा लगा दिया, लेकिन कोई कैमरा चेक नहीं करता। कैमरा उसी दिन यूटिलाइजेशन होती है, उसी दिन उसको देखा जाता है कि जिस दिन कोई घटना हो गया, कोई कंप्लेन हो गई या कुछ ऐसा घटित हो गया जो नहीं होना चाहिए, उस दिन वो कैमरे की काम आती है। तो उसी तरह इफ़ देयर इज़ अ कंप्लेन, दैट इज़ इफ़ देयर इज़ अ कंप्लेन, इसका मतलब कोई प्रोसेस फेलियर है। किसी इंसान के वजह से प्रोसेस नहीं होने चाहिए। प्रोसेस होने चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होने चाहिए। कोई भी होटल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पे चलना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, यदि इंसान है तो काम होगा, इंसान नहीं है तो काम नहीं होगा, ये कैसा नहीं होना चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। इफ़ यू आर अ गुड मैनेजर, इफ़ यू आर गुड रेस्टोरेंट मैनेजर, इफ़ यू आर गुड एफ&बी मैनेजर, यू विल हैव अ टीम हु विल बिलीव इन प्रोसेस। आप हो ना हो, काम होता रहेगा क्योंकि आपके प्रोसेस बहुत सही हैं। आपका एक छोटा-सा रेस्टोरेंट है जिसकी रेवेन्यू आप सोचिए अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख रुपए पर डे है या 1.5 लाख रुपए पर डे, और वही एक रेस्टोरेंट है होटल के अंदर जिसका रेवेन्यू है और होटल के अंदर अब ये जॉब प्रोफाइल जो है चेंज हो जाएगा। सपोज इफ ही गोज टू अ 5 स्टार होटल विच हैज़ गॉट 5 to 6 रेस्टोरेंट्स, विच हैज़ गॉट इंडिविजुअल बजट्स, जिसके इंडिविजुअल बजट्स होंगे,
उसके एपीसी होंगे। एपीसी का मतलब आप जानते हो, एवरेज पर कवर, और कैसे निकालते हैं ये मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब आप 5 स्टार होटल के अंदर जाते हो तो एफ मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द बजट। और वो क्या करता है, एक बजट बनाने के बाद ही सिट्स विद द टीम, और it depends on how your leaders are. There are certain leaders who don't believe in sharing their information, or there are certain leaders who wants to do everything of themselves so that कि नीचे वाला आपके ऊपर ना आ जाए। मैं वैसा नहीं हूँ। I believe in that if my team knows the work, I will be less burdened. I will be able to focus in the customer center, customer फोकस मेरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे से गेस्ट ज़्यादा खुश रहेंगे। अभी क्या है कि आज ज़माना ये लाइजनिंग का है, लाइजनिंग का ज़माना है। एक गेस्ट दूसरे गेस्ट को लेके आया, दूसरा गेस्ट तीसरे गेस्ट को लाएगा, और यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट या कोई भी आपके नाम से चल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। So, and above all, training is must, and the manager is responsible for to handle those trainings. If he doesn't do the trainings, I think the process will fall apart, because ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपके जो, जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर, देखिए क्रिकेट में आप एग्जांपल ले लेता हूँ। क्रिकेट के अंदर के डेली वो प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्या ज़रूरी क्या है? वो तो डेली बैटिंग करते हैं, उनको बैट आता है बैटिंग करना, तभी तो वो इंडियन टीम में है या किसी भी इंटरनेशनल टीम में है। नहीं, तो वो परफेक्शन लाने के लिए कोच जो है वो बताता है उनकी गलतियाँ, और फिर वो देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी नो बॉल तो नहीं हो रहा है, बैट ठीक से चल रहा है नहीं, ऑनलाइन है, यदि गलती है, जैसे श्रेयस अय्यर है, उनको हुक शॉट में हमेशा आउट होते हैं, लेकिन बाकी शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन उसकी एक कमी है हुक शॉट की। तो अब हुक शॉट तो कोच का काम जो है रेस्टोरेंट मैनेजर करेगा या एफ मैनेजर करेगा, एज गाइडेंस। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, एंड प्लीज़ प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट माय नोटिफिकेशन वेरी सून। और मिलते हैं।